सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल्लाहि वल मुत्तहमी। सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल ऐन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजाए नूर मोहम्मद वासफ़ा। लायक इज़्ज़त व एहतराम बरादरान इस्लाम यारान तरीक़त, यकीनन थानू इस बात का इल्म है कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मुर्तज़ाइया नक्शबंदी सिलसिला दे मशाइख का तज़किरा जारी सी और तरतीब जड़ी के मुजद्दिदी नक्शबंदी हजरात ने रखी है। दीगर सलासिल तरीक़त की भी यही तरतीब है ते जिस तरतीब नाल मैं बयान कर रहा और हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने तो बाद जिमें जिमें किसी का सिलसिला आपो आप निखड़ता गया अलहदा होंदा गया वो फिर अगों अपने मशाइख का तज़किरा शुरू कर दिता। कुछ हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला तक आए तो अगे एक साइड पे हो गया। कुछ हज़रात हज़रत शाह ग़ुलाम अली देलवी रज़ी अल्लाह ताला तक आए अगों उन्हों के खलीफा अगर तब्दील होए तो उस साइड पे हो गए। कुछ तज़किरा करते करते हज़रत ख्वाजा दाइमुल हुज़ूरी कसूरी रज़ी अल्लाह ताला तक आए तो उतों फिर अगे उन्हों का सिलसिला अलग हो गया। जिमें लीला शरीफ वाले उन्हों का सिलसिला इत्थों आके अलग होंदा है। ख्वाजा दाइमुल हुज़ूरी सरकार दे वो भी खुलाफा ने, हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन हुज़ूरी रज़ी अल्लाह ताला आप भी उन्होंने खलीफा सन। तो इस तरीके नाल सिलसिला चल रहा सी और अजे तो गल पिछे वे काफ़ी पीछे चल रही है बात और तुहानू याद होगा बल्कि मैं तो तुहानू सुना ही रहा वहाँ। उम्मीद करना कि तुसी नाल नाल शजरा शरीफ भी याद कर रहे होवोगे, बड़ी मेहनत के नाल याद करते होवोगे। बंदा एक शेर भी याद कर लवे एक दिहाड़ी च एक शेर काम कार करदा डंगरां नू पट्ठे पांदा दुकान ते बैठा होया गड्डी चलांदा होया एक शेर याद कर लवे तो आहिस्ता आहिस्ता सारा शजरा शरीफ याद हो जाता है। कोई बंदा पूछे तेरे बजुर्ग केड़े ने तो बंदा पूरा शजरा ही पढ़ के सुना छे तू केड़े बजुर्गों की गल की है और अगों उन्हां दी डिटेल्स उन्हां दी तफसील की है तो वो तुसी बेशक नैट खोल के वेख लवो सारा रिकॉर्ड महफूज हो रहा है। पिछले जुमे हज़रत ख्वाजा अबू अली फारमदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हां दा जिक्र सी ते जिन्हां नूं ये शेर याद है शेखुल कुल मुकम्मल बहुता हज़रत बुल हसन नूरी बू अली भी ख्वाजा यूसुफ अकमल होए नाल करम। तो यकीनन वो जानते हैं बू अली तो बाद फिर नाम होता है ख्वाजा यूसुफ का। ठीक है ना। मैं हुण एक क्लास से नहीं है तो जुमे का बयान है नहीं तो बंदा किसी न किसी कह सकता जी सुनाओ जनाब की याद करके आए हो। हाँ जी उस बाद फिर बंदा फिक्र होवे ना फिक्र तालिब इलम नूं फिक्र होंदी है। उन्होंने पता है कि कारी साहब ने सवेरे कुटना है वो सुते पे भी सबक दराई आते हैं सुते पे भी आवाज़ा निकलदियां रहंदियां और स्टूडेंट को पता हो कि सर जी होरां ने सवेरे सबक सुनना है तो फिर वो याद करते हैं तो वह होंदा खौफ या खौफ होवे फिर बंदा कोई चीज़ याद करता है तो या फिर शौक होवे तो फिर बंदा याद करता है। मेरे दादा जी हज़रत मियाँ हसन मुहम्मद नक्शबंदी मुजद्दिदी मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे अजीज़ो अकारिब उन्हां दे भतीजा जी आजी साहब शायद मेरे ख्याल अज नहीं अजे पहुँचे मैनू कहते हैं कि मियाँ हसन मुहम्मद साहब शजरा अपना वो याद करते सन दूसरे कसीदा बुरदा शरीफ तो उन्होंने जेब च डायरी जी रखी होंगी सी कणक वढ़नी सारा दिन तो कहते हैं विगा पैली मियाँ इकल्ले ही वढ़ जाते होंगे सन तो उन्होंने जनाब जेब चो कढ़ के ना एक शेर याद करद्या रहना करना तो फिर जो वो याद हो जाना तो मैनू कहना हाँ भी अगला दस की है तो जो अगला उन्होंने अच्छे तरीके एक बारी रवानगी नाजरा पढ़ लेना
तो उन्होंने फिर एक एक लफ्ज़ दो दो लफ्ज़ करके याद करद्या रहना। इस तरह ही उन्होंने मामूल सारा याद कर लिया, कसीदा बुरदा शरीफ भी याद कर लिया। इहदा मतलब है बंदे का इरादा होवे, बंदा स्कूल पढ़िया होवे तां, ना पढ़िया होवे तां कोई मसला नहीं, इरादा होवे सलाह होवे तो बंदा याद कर सकता है। मैं इन्ना कोई गुजारिश कर सकना, मैं इस तो अगे तो मुनासिब नहीं है। क्यों जी? शेखुल कुल मुकम्मल बहुता हजरत बुल हसन नूरी बुअली भी ख्वाजा यूसुफ अकमल होए नाल करम। शेखुल कुल मुकम्मल बहुता हजरत बुल हसन नूरी। अगे आया तज़किरा बू अली भी, जेड़ा बंदा याद करेगा पढ़ेगा बू अली, नाल अगे ना आवेगा ख्वाजा यूसुफ, तो उन्हें फिर जुमा भी पढ़िया होवे ते उन्हें पता होगा ख्वाजा यूसुफ है कौन सा। हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी, जिमें पंजाब में रहने वाला पंजाबी, बलोचिस्तान में रहने वाला बलोची, पाकिस्तान है सिंध सूबे रहने वाला सिंधी, सूबे सरहद में रहने वाला सरहदी, ईरान के सूबे हमदान में रहने वाले ख्वाजा यूसुफ हमदानी सन। ये बुजुर्ग भी ईरान के सन। नक्शबंदियां का बहुत बड़ा खजाना ईरान के अंदर मौजूद है। हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी, हमदान दे पिंड सी एक बुजन जर्द, उस पिंड में आपकी पैदाइश हुई, लेकिन निस्बत सूबे की नाल आप हमदानी कहलाते सन। 18 साल तक तो पिंड ही उत्थे इलाके मकामी कस्बियां दे विच वालिदैन कोलों दीगर असाज़ा कोलों इलम हासिल किया और पढ़ पढ़ा के फिर सोचा कि आला तालीम, दीनी आला तालीम वास्ते जिमें हुण मौजूदा दौर में लोग रुजू करते हैं यूके की तरफ जा रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड जा रहा है। अज जिमें कोई आला तालीम वास्ते, दुनिया की आला तालीम वास्ते ऑक्सफोर्ड जाता है, उस वक्त लोग दीन दी आला तालीम वास्ते इराक के शहर बगदाद के जामिया निजामिया के अंदर जाते आला तालीम वास्ते। 18 साल की उम्र में जामिया निजामिया बगदाद रुजू किया, उत्थे आके इलम पढ़िया, फिका दा इलम भी पढ़िया, मुख्तलिफ उस दौर के नाबिगाए रोजगार हस्तियां कोलों हदीस का इलम भी पढ़िया। पढ़न तो बाद फिर आपने दीन का इलम पढ़ाना शुरू कर दिता और मुख्तलिफ शहरों च मुख्तलिफ मदारस के अंदर आप दीन का इलम पढ़ाते रहे। इस दौरान आप हज़रत ख्वाजा अबू अली फारमदी रदी अल्लाह तआला की खिदमत में हाजिर होकर बैत भी हो गए। अबू अली फारमदी के मुरीद, उन्होंने को रूहानी फैज़ लिया, उन्होंने को तरबियत भी लेंदे रहे ते नाल किताबां भी पढ़ाते रहे ते तरीकत दे विच मकाम ये हासिल किया। एक दो गल्लां ही अज सुनावांगा, पता चल जाएगा ख्वाजा यूसुफ का मकाम की है। एक तो उन्होंने सीरत निगारा ने लिखा कि आप दे दौर में एक अम्मा जी आ गई माई साहब आते आके रोई जाए होया कि उन्हें आख्या फरंगी अंग्रेज लोग मेरा वो पुत्र अगवा करके लै गए ने ते उन्हें कैद कर लिया तो पता नहीं कित्थे लै गए ने, मैनू कोई पता नहीं। तो आपने फरमाया माई सबर कर, अम्मा सबर कर। कहन लगी सबर हुंदा नहीं। फरमाया सबर कर, ऐ जी हुंदा नहीं। फरमाया अच्छा नहीं हुंदा नहीं। उवें हाथ चुक के दुआ की, या अल्लाह इहदा पुत्र जिथे भी है खैर खरीयत नाल घर आ जाए। एक लम्हा गुजरिया, अखां बंद कीतियां खोलियां, फरमाया अम्मा जा हुण चली जा, पुत्र घर बैठा है तेरा। वो जेड़े सन ना हल्का इरादत में वाकिया बाबा ने आख्या अम्मा उठ उठ जा जा घर काम हो गया तेरा। अम्मा उठ के गई घर, ते घर पुत्र वाकई ही मौजूद है। वो तो बड़ी खुश थे। अम्मा जनाब उनका मुँह मत्था चुमिया, पुत्र तू आया किवें? उन्हें आख्या मैनू कोई पता नहीं, कुस्तुनतुनिया के अंदर बेड़ियां मेरे पैरों सन लगियां। एक बाबा जी आए ने तो उन्हें आख्या पुत्र उठ हुण चलीए घर। वो लिया के अबू अंदर वाड़ के चले गए ने मैनू। वो उतों छड्ड के फिर भजी ख्वाजा साहब को।
आके तो शुक्रिया अदा किया तो आके कहन लगी तुहाडी बड़ी मेहरबानी, ये काम हो किवें गया? उन्हें कहा तू अल्लाह की कुदरतां ते माई साहबा अल्लाह की कुदरत ते यकीन नहीं है तेनों? ये बस उधर ही होया जो होया, तो जा चली जा चुप करके, ना लो जा तू घर। ये मकाम है ख्वाजा यूसुफ हमदानी दा। हुण अगली गल, हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आप भी बगदाद दे विच पढ़े ने, जामिया निजामिया बगदाद के अंदर। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत ख्वाजा यूसुफ हमदानी भी बगदाद में पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, फिर बाहर ममालिक में भी पढ़ाते रहे। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नफातुल उन्स के अंदर एक वाक़या लिखा है, और इस सरकार के कुतुब खाने के अंदर नफातुल उन्स किताब मौजूद है। उनके तो ही लैके मैं वाक़या नोट किया आपकी तारीख के अंदर। और हजरत गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके हालात ते दो जड़ियाँ बड़ियाँ पुरानियाँ ते मुस्तनद किताबां अरबी दे विच लिखियां गईयां, एक कलायदुल जवाहिर और एक बहजतुल असरार। बहजतुल असरार लिखी मिस्र के आलमे दीन शेख अली शंतूफी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखी किताब, और उनके विच हजरत गौस पाक रजी अल्लाह ताला दे हालात लिखदियां एक जगह ते एक वाक़या लिखिया, वो जरा तुसी तवज्जो नाल समात फरमा लो। सुनना होवे ते मैं हाज़र, वेखना होवे ते तां भी मैं हाज़र, बल्कि हुजूर दी लाइब्रेरी हाज़र। किताब मेरे को मौजूद पई है सरकार के कुतुब खाने के अंदर, बहजतुल असरार मिस्र की छपी हुई किताब। एक आलमे दीन मुल्क शाम के नौजवान शेख अबू सईद अब्दुल्ला तमीमी दिमश्क दे सन, मुल्क शाम दे अब्दुल्ला तमीमी। उन्होंने क्या जड़ियां गल्लां मैं अखीं वेखियां ने तुहानूं वो लगा दसन। शेख अली शंतूफी ने अपनी किताब विच अब्दुल्ला तमीमी तो लैके लिखिया, वो कहते ने मैं दिमश्क विच पैदा होया, उत्थे ही जम्मिया पढ़िया। मैं उतों इलम हासिल करने वास्ते जो बगदाद की तरफ रवाना होया, दुनिया चार चफेरों आती सी ना, उस वक्त का जोड़ा मरकज़ इलमी मरकज़ बगदाद सी जामिया निजामिया। उन्हें कहा जिस वक्त मैं जिमें तुसी सुनिया नहीं मुर्तज़ाई बरादरान ने कि सरकार ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा इलम पढ़ने वास्ते बहावलपुर चले गए, इलम की तलब ही सी ना खिंच के लै गई। इस तरह उस एरिए जिन्ने भी लोग आला इलम पढ़ना चाहते सन वो बगदाद जाते सन। ये वो कहते हैं अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं मैं भी बगदाद इलम हासिल करने वास्ते जदों टुरिया, एक जवान मेरे नाल होर दो बेली असी टुर पाए, जाके असी दाखला लै लिया मदरसे के अंदर, पढ़ना शुरू कर दिता। साड़ी क्लास दे विच उन्हें कहा एक जवान सी, उनका नाम सी इब्ने सका, बड़ा जहीन आलिम सी। इब्ने सका तालिब इलम बड़ा जहीन, ते असा रल के सबक पढ़ना, रल के ही नमाजा पढ़निया, इबादत करनी, ते जे किसी बजुर्ग की जियारत वास्ते जाना तो असा रल के जाना करना। होर भी तालिब इलम मदरसे के अंदर सैकड़ियां की तादाद में मौजूद सन। सानू खबर मिली कि बगदाद दे विच यूसुफ नाम दे एक बजुर्ग आए हुए ने, यूसुफ हमदानी नाम दे एक बजुर्ग आए ने। ओ वक़्त दे कुतुबुल अकताब ने, गौसुल अगवास ने, और ये भी सानू किसे दसिया कि वो बजुर्ग जड़े ने बैठे बैठे ही लोगों दी नज़रों तो गायब हो जाते हैं, ते बैठे बैठे ही लोगों के सामने भी आ जाते हैं अचानक। ये भी उन्होंने अल्लाह ने मकाम ते मरतबा दिता हुआ है। ये उस किताब के अंदर लिखी है, गाबा इज़ा शाह बहादरा इज़ा शाह, जदों चाहते ने गायब हो जाते हैं, जदों चाहते ने सामने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। असां सलाह बनाई भी असी उस बुजुर्ग की जियारत करके आनी है, चलिए पता कराया कितने ने। इस वाक़े को थोड़ा जिहा मुख्तसर करके अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह लिखिया है, उन्होंने भी मुख्तसर करके नफातुल उन्स के अंदर लिखिया, फारसी की किताब है, और अरबी की किताब बहजतुल असरार के अंदर पूरी डिटेल नाल उन्होंने लिखिया है। अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला तमीमी की रिवायत नाल अब्दुल्ला कहते ने मैं इब्ने सका नाल सलाह की थी, उन्हें कहा ठीक है चलने आ। ते एक नौजवान तालिब इलम साडे मदरसे विच होर सी
जिंदा नाम सी शेख अब्दुल कादर जीलानी हसनी अल हुसैनी सैयद ज़ादा। उन्हें क्या ममी जियारत वास्ते जाना है। असी आके चलने तिन्ने कट्ठे टुर पे। अब्दुल्ला तमीमी कहता मैं सा, एक इब्ने सकासी ते एक साडा नौजवान साथी सैयद ज़ादा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। असी त्रेवे टुर पे ख्वाजा यूसुफ हमदानी की जियारत करने वास्ते। राह दे विच इब्ने सका कहन लगा मैं अज इस बाबे नू ऐसा सवाल करांगा, ऐसा इल्मी मसला उहदे अगे रखांगा, इनू जवाब ही नहीं आना। जदों इन्नी गल की अब्दुल्ला तमीमी कहते ने मैं सुन ली बात ते मैं क्या कि मैं भी सवाल करांगा लेकिन वेखांगा की जवाब देंदे ने, फिर हिसाब लावांगा। असां जदों अपने नौजवान साथी नू शेख अब्दुल कादिर जिलानी नू पूछया कि अब्दुल कादिर तू की करेगा, उन्हें क्या अल्लाह दी पनाह मैं ते कोई सवाल नहीं करांगा, मैं ते बुजुर्गों की जियारत वास्ते जा रहा वहाँ, मैं उन्होंने मिलांगा, उन्होंने वेखांगा, अल्लाह के नेक बंदे ने उन्होंने जियारत तो बरकत हासिल करांगा। कहते ने साढ़े तिन्ना दे व्यूज़ ने, मैं चशमदीद गवाह हाँ, राह च जांदियां सी ये गल की। कहते ने जिस वक्त असी उस मकाम ते पहुंचे जिथे सानू पता चलिया कि ख्वाजा यूसुफ हमदानी बैठे हुए ने, पुछदे पछाणदे असी चले गए। जदों गए उन्होंने मसनद जिथे लगी हुई सी, सानू किसी दस्या उत्थे अंदर बैठे हुए ने हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी। अंदर असी गए तो मसनद खाली, उत्ते कोई शै नहीं। चुप करके जाके असी अदब नाल बह गए कि सज्जे खब्बे गए होणगे आ जाणगे। कहंदे ने बैठे हाँ तो अचानक सामने ख्वाजा यूसुफ हमदानी नजर आ गया। असा सलाम अर्ज किया, आपने जवाब दे के ना जवाब ते कहंदे ने इंज मेरे वाले वेख्या, शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाले वेख्या, फिर गुस्से नाल इब्ने सका वाले वेख्या। इब्ने सका नूं कहंदे ने ओए काका तू राह च ये गल कीती सी कि मैं इल्मी मसला के रखांगा ते यूसुफ हमदानी नूं दा जवाब नहीं आवेगा, यही गल कीती सही ना। लै सुन, असा तेरे कोलों सवाल नहीं पूछांगे, तेनू सवाल पूछ के जवाब दिता ते की जवाब दिता। सवाल भी असी दसांगे तू केड़ा करना सी ते जवाब भी होंदा असी आप देंगे। हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया ऐ सी तेरा सवाल ते ऐ ही तेरा, ऐ ही उस सवाल दा जवाब, बोल होर कोई है इस सवाल ते। इब्ने सका चुप करके बह रहा। ख्वाजा फरमाते ने लेकिन एक गल याद रखी, मैं वेखना पियावा तेरी ये बेअदबियां, तेरियां गुस्ताखियां, इन्हां दी नहूसत की वजह तो तेरी मौत मैनू ईमान उते नजर नहीं पई आंदी। फरमाते ने मैं ते कंब गया पसीनो पसीनी, मैं क्या खैर होवे मेरे अल्ल तवज्जो की। फरमाते ने बरखुरदार तू ये गल की सी कि मैं सवाल करांगा फिर वेखांगा की जवाब देंदे ने, ऐ ही सी ना। फरमाया आ तेरा सवाल ही ते ऐ उनदा जवाब ही। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं मेरा सवाल भी वही जिहड़ा मेरे ज़हन च ऐसी वही दसिया ते उनदा जवाब भी आपने इरशाद फरमा दिता ते नाल ही फरमाया कि मैं वेखना पिया वां आने वाले वक्त विच दुनियादार बन जाएगा ते दुनिया तेरे कन्ना तक चढ़ के आ जाएगी ते दुनिया में तू डुब जाएगा। कहते ने मैं चुप कर रहा, फिर उन्हें वेख्या शेख अब्दुल कादिर वाले, कहते ने जवान उठ के मेरे कोल आ जा। अदब रंग लै ना। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने आज खुदा ख्वाहिम तौफीक अदब, आज खुदा ख्वाहिम तौफीक अदब, बेअदब बेअदब महरूम दज फजल रब,
आज खुदा अदब दा मौजू शुरू किया, गल शुरू ही इथों की। आज खुदा ख्वाहिम तौफीक अदब, मैं अपने रब दी बारगाह विचों अदब दी तौफीक मंगना वा। या अल्लाह मैनू अदब अता फरमा दे। फरमा दे ने मैनू पता है, वेख्या है मैं इस गल नू, जेड़ा बेअदब होवे रब दा फजल होंदे उते कदी हो सकदा ही नहीं। आज खुदा ख्वाहिम तौफीक अदब, बेअदब महरूम मादाज फजल रब, बेअदब तन्हा ना खुद रा दाश्त बद, बल्कि आतश दर हम आफाक ज़द। फरमा देने जेड़ा गुस्ताख है बेअदब है वो कला अपना ही बेड़ा गर्क नहीं करता, फरमा देने नाल होर कईयां नू लैके डुब जांदा। इस वास्ते मैं अल्लाह दी बारगाह विच दुआ करना, या अल्लाह मैनू अदब दी तौफीक अता फरमा दे। ओ जे बेअदब ते गुस्ताख ओ पूरा पूर लैके डुबदा है, ओ जेड़ा जेड़ा गुस्ताख दी बेड़ी विच पै जावे आप भी डुबेगा, गुस्ताख आप भी डुबेगा, सारा पूर लैके डुबेगा। कई खानदाना दा बेड़ा गर्क करेगा, ते जे गुस्ताख पूर लैके डुबदा है तो फिर जेड़ा अदब वाला है वो पता नहीं किन्या कुनू नाल लैके कंडे ला दे। आज खुदा ख्वाहिम तौफीक अदब, बेअदब महरूम मादाज फजल रब। अदब दी एक कहानी जड़ी कुरान ने बयान फरमाई है, कहानी ते होर सी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते हजरत हारून अलैहिस्सलाम जदों जनाब फिरौन नू समझा दे रहा बंदा बन जा, इंसान बन जा, फिरौन नहीं समझा। अल्लाह दा हुक्म होया इनू जाके गल आखो, इनू ये गल कहो कि बनी इसराइलियां नू छोड़ दे। बनी इसराइलियां नू काबू कीता होया सी, नहीं सी छड़दा पिया। कहन लगा कुछ विखाओ। आपने जदों जनाब जी असास सट्टिया सप बन गया, कहन लगा मैं मुकाबला करांगा, मुकाबले का चैलेंज कर दिता। और कहन लगा अपने हवारियां नो, अराकी ने पार्लीमेंट नो कहन लगा और तुसी भी बड़े बड़े जादूगर बुलाओ, ये वेखो कितना बड़ा जादू हो गया है, असां दा मुकाबला करना है। उन्होंने पूरे मुल्क दे विचों सज्जे खब्बे शहरों जो जो जादूगर बुलाए। अदब की एक गल सुन लो छोटी जी, फिर अगे अगली कहानी शुरू करने। जादूगर आ गए, जादूगर पहुंचे, फिरौन ने आख्या जनाब जी मैदान लाओ। मैदान लग गया, दुनिया जमा हो जाती है। एक पासे फिरौन ते फिरौनी पूरा टोला लश्कर दा लश्कर ते झुंडा दे झुंड ते जमातां दियां जमातां खड़ियां ने। ते मुकाबले दे विच एक बुजुर्ग ने जिन्हां दा नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, दूसरे उन्हां दे भरा हजरत हारून। दोवें अल्लाह दे नबी जदों सामने आते ने, मौला हुक्म होवे असां करना की है। हुक्म हुंदा है दसी जावांगे, नालों नाल मेरे बंदे घबराउणा नहीं, आमने सामने हो जाते हैं। फिरौन ने गल आखी जादूगरां नूं शिकस्त होनी चाहिए, इनाम बड़ा मिलेगा। जादूगर आख्या मिलेगा की दस, जदों असीं इहनूं हरा देंगे तेरे दुश्मन नूं, तेरे मते मुकाबले नूं, ते मिलेगा की? उन्हें कहा तुहानूं सीटां दे देंगे, तुहानूं ओहदे दे देंगे, मुकर्रबीन दे विचों हो जाओगे। कुरान ने सारा वाकया तफसील नाल बयान कीता है। जदों होया आमना सामना, रौला ते फिरौन दा सी, वो ते सिर्फ मुकाबले वास्ते आए सन, पर जदों सामने खलोते अल्लाह दा नबी जलाल भी बड़ा होंदा है, जमाल भी बड़ा होंदा है, सीरत भी सोहनी होंदी है, सूरत भी सोहनी होंदी है। जादूगर ने जदों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नूं वेख्या, हजरत हारून अलैहिस्सलाम नूं वेख्या ते कहन लगे वो जादूगर ये तां नहीं हुंदे,
जादूगरां दी शक्लां इहियां ते नहीं हुंदियां, उन्हां दे तां चेहरे ते फिटकार पई हुंदी है। ये तां बड़े सोहणे ने, चमकां पै मारदे ने, पर असीं मुकाबले वास्ते आए हां, मुकाबला ते करना ही है। पर दिल विच अदब आ गया, दिल विच प्यार आ गया, दिल विच एहतराम आ गया। आमने सामने जदों होए ते गल करन लगे, आगाज टास, जदों टास दी वारी आई तो उन्हें पहलो टास आप नहीं किया। कहन लगे ऐ मूसा, या फिर पहलों तुसी सट्टो जो सट्टना ते या फिर असी सट्टने। अल्लाह नूं अदा पसंद आ गई, मेरे नबी का एहतराम किया ने, या फिर पहल तुसी करो। सिर्फ इन्ना को अदब, सिर्फ इन्ना, हाय हाय सिर्फ इन्ना को अदब। तारीख में ना रोशन हो गया, ईमान आ गया। हजरत मूसा उन्हें जादू सट्टे, जो सट्टे ना रस्सियां रुस्सियां, आपने फड़ा तुसी सट्टो भाई। उन्हें जो सट्टियां हजरत मूसा अलैहि सलाम की इजाजत नाल, और रस्सियां सप बन गया। दुनिया नस्सी आई नूं जाए और रस्सी आई नूं जान दे इंज नूं। अल्लाह फरमाया गया मूसा ऐ जरा अपना डंडा जरा फड़िया ना हाथ इनू सट। तो जो सोटा सटिया फैजा या सोबान मुबीन, वह बन गया अजदहा। उन्हें एक ही फेरे नाल हर शह हड़प कर, हर शह हड़प कर। जादूगर ईमान लै, फिरौन ने आख्या मैं तुहानूं वड्ढ देंगा, मैं तुहाडे हथ वड्ढ देंगा, मैं पैर वड्ढ देंगा। कईयां दे वड्ढ भी दिते। उन्हें आख्या जो मर्जी वो कर दे, असां हक ते सच की रोशनी वेख लईओ। ए दुनिया 4 दिन दी ते तू जो हुंदा ही कर लै, पर असां मूसा दे रब ते ईमान लै आए। आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, जदों उन्हें ऐलान किया रब्बुल आलमीन ते ईमान लै आए, उन्हें ऐलान किया सी रब्बुल आलमीन ते ईमान लै आए। ते ओ सजे खब्बे नाल आंदा तो मैनू ही तो है रब्बुल आलमीन। जो जादूगर सुनिया ना, ये फिर गल भौं के अपने लिए ले जाता है। उन्हें आख्या ना ना, रब्बे मूसा व हारून, जेड़ा हारून ते मूसा दा रब है, असीं उहदे ते ईमान लै। उन्हें आख्या भी फड़ो इन्हों वड्ढ वुड्ढ दिओ। तो जदों उन्होंने दे हाथ उत वडीचन लगे ना, तो उन्हें अल्लाह की बारगाह च दुआ की, रब्बाना आफरिग अलैना सबरा। या अल्लाह असीं तेरी बारगाह च ये नहीं दुआ करते हुण वेला औखा बनया खड़ा है, ये नहीं कहते सानू सबर अता फरमा दे, बल्कि दुआ है वे सबर साडे उत्ते डोल ही दे। इन्ना कुछ सबर होवे, असी सबर दा दामन कदे ना छड़िए। अल्लाह ने फिर सबर अता फरमा दी। अदब सी ना, अज खुदा खाहिम तौफीक अदब। मैं हुण गल सुनाना वा, पर फिर मैनूं एक होर याद आ गई है। वो मुर्कियां कन्ना च पाइयां, लम्मे लम्मे कपड़े, मझां लैके लगा जाता है। ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल सरकार है हज़रत साहब किबला फरमाते ने, मैं सैकल फड़ी हुई काठी पिछों, तो मझां दगड़ दगड़ कर दियां लगियां, तो धोड़ उडांदियां, तो एक दूजी नूं वजदियां, तो मैं परेशान हो गया। मैं कहा भी खैर नहीं, ऐसा असीं बड़ा मसला बन जाएगा। दौड़ियां आउंदियां ने, तो उन्हां दे विचों तेज़ी नाल पिछों दौड़ के ना, तो गुजर आया, तो आके मझां तो भी अगे, उन्हें दूरों वेख लिया पीर साहब आ रहे हैं, मझां तो भी अगे, ते दौड़ के आके तो सरकार नूं बांह तो फड़ लिया। साहब फरमाते ने, सरकार ने जरा परेशानी का इजहार नहीं किया, बांह तो फड़ के तो लैन वाले पासे उत्ते लैके चढ़ गया, सरकार उधर नूं हो गया। मझां लंघ गईयां, थोड़ा जा अगे ले जाके तो सरकार नूं आख्या, लो जी मैनू जी इजाजत है, अं सलाम करके ना, फरमाया हाँ इजाजत है। तो हज़रत साहब फरमाते ने, जो टुरिया ना, तो सरकार ने फरमाया मेरे हुण बस की गल है, ले जाता ही है। लो जी वो की लै गया सी, हुण मैनूं ये तो नहीं पता सरकार ने की दिता तो की लै गया, पर इन्ना को पता है हुजूर दा जिथे जिक्र आंदा है अदब करने वालियां विच, ते उस गुजर का भी जिक्र विच आ जांदा है। घट लै गया, खरे उहदे खानदान च किन्ने को लोग होणगे हैं, किन्नी को दुनिया होगी। मैं सरकार का तज़किरा लिखना शुरू किया, 30 साल हो गए ने लिख रहे हैं, अलहमदुलिल्लाह लिख रहा वहाँ, तो जारी है। 30 साल हो गए ने, तो यह जारी रहना है। और क़यामत तक हज़ूर दे गुलाम जेड़ा जेड़ा आवेगा लिखते ही रहणगे, और ये चलता ही रहेगा। पर जे तज़किरे दे विच जो गल आई, ख्याल आया गुजर दा, मैं आख्या हुण इहदा वाक़या विच पाउण तो बगैर अगे लंघ जाइए, गल बनदी ही नहीं। अज खुदा खाहिम तौफीक अदब बेअदब महरूम माद
फजल रब। उन्होंने तो आख्या सी ना तुसी पहला सट्टो कि असी पहले सट्टीए। मैनू याद है बात, हज़रत साहब किबला ने एक जगह तक वाक़या बयान फरमाया। आप फरमाते ने इत्थे किला शरीफ बेड़ी ते सरकार बहन लगे तो घोड़ी सरकार दी कोल सी, नाल गुलाम भी एक दो। तो फरमाया बेड़ी थोड़ी जी जरा ना वो पानी एडा जिथे डूंगा होवे ना उत्थे लंगर अंदाज सोहने तरीके नाल हो जांदी, कंढे नाल लगदी। जिथों जरा कोई थल्ले पानी घट होवे अट शट होवे वो तो फिर बेड़ी कोलों आगा नहीं आया जाता। वो अल्लाह जाने बेड़ी थोड़ी जी कोई 2-4 फुट पिछां सी, की बनया हिल गई। फरमाते ने सरकार दे गुलाम नाल सन ते घोड़ी फड़ी हुई है। मैनू वाकया अज भी याद है, हज़रत साहब की जुबानी मैं सुनिया है। फरमाते ने घोड़ी नूं ना एक गुलाम ने पकड़िया तो जिसले लगे ना बहन तो घोड़ी का पैर थुड़किया तो विच जा पई। ते जेड़े इधर दो को खड़े सन, एक पार खड़ा सी सरकार का गुलाम, वो उत्थों वेंदा सी पिया भी हजूर घोड़ी ते बहन लगे ने ते सरकार बेड़ी ते बहन लगे ने ते घोड़ी भी बहन लगी है। ये सरकार पिछे ने घोड़ी विच डिगी है ते इधर एक दो बंदे ते वो ना कुंजन कंजन लग पाए कपड़े कुपड़े ते जेड़ा उधर खड़ा सी ना उन्हें धड़म छाल मारी विच घोड़ी कड्ढण वास्ते। अच्छा भी उन्हें पारों घोड़ी कढ़ लैनी सी। जेड़े इत्थे खड़े ने उन्हां चों कोई अगे फड़े ते फड़े, वो जेड़ा पार खड़ा सी उन्हें घोड़ी कढ़ लैनी सी। रात बैठे सरकार ने फरमाया यार वो वेखो उन्हें घोड़ी कढ़ तां नहीं सी लैनी, पर उन्हें कपड़े नहीं कुंजे, जां वेख्या तू साडी घोड़ी दरिया दे विच डिग्गी, उन्हें पारों ही छाल चा मारी है। सरकार ने उन्हें जिक्र बड़ी मुहब्बत नाल फरमाया। इहदा मतलब है कि इन्नी को गल सरकार दे दिल ते लिखी गई। आज खुदा और मरदे हक दे तां जनाब राह दे विचों लंघदियां कोई थोड़ा जाको कोई कंडा ही पासे जा करे ना ते उनका दिल खुश हो जाए, उधरों लहरां आनियां शुरू हो जांदियां ने। आज खुदा ख्वाहिम तौफीक अदब। हजरत ख्वाजा यूसुफ हमदानी फरमाते ने नौजवान ओ सैयद ज़ादे मेरे नेड़े आ जा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला ने उठ के जदों करीब होंदे ने हजरत ख्वाजा यूसुफ हमदानी ने बड़े अदब दे नाल प्यार नाल कोल बिठाया। उन्हीं जगह तो उठ के आके जदों नेड़े होए खुद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते ने जदों मैं करीब होया ख्वाजा यूसुफ हमदानी उठ के मेरा इस्तकबाल कीता, मैनू नेड़े भाया, मैनू करीब भाया दे नाल फरमाया नौजवान तेरे अदब की वजह तो ये नहीं फरमाया असी राजी हो गया। अल्फाज सुन लो, तेरे अदब ते एहतराम की वजह तो सानू पता है राह दे विच तू ये गल कीती सी। मैं सवाल नहीं करना, माआज़ अल्लाह है, माआज़ अल्लाह, अल्लाह दी पनाह मैं उस बुजुर्ग कोलों सवाल करा। मैं तो जावांगा वेखांगा दीदार करांगा जियारत करांगा ते वापस आ जावांगा। तेरी ये गल तेरा ये अदब तू अपने इस अदब दे नाल अल्लाह नू भी राजी कर लिया, अल्लाह दे रसूल नू भी राजी कर लिया। फरमांदे ने मैं वेखना पिया वा। उन्होंने दोवां दे बारे अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं इब्ने सका दा अंजाम भी दस दिता, ख्वाजा यूसुफ हमदानी ने मेरा अंजाम भी दस दिता। और जनाब कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे बारे फरमाया नौजवान मैं वेखना पिया वा बगदाद इहो शहर होवेगा, एक वक्त आएगा बगदाद का यो ही शहर होवेगा, तू कुर्सी दे ऊपर बैठा होवेगा और लखां दी तादाद नाल मजमा होवेगा, दुनिया दा जम्मे गफीर होएगा और तू इस मकाम ते पहुंच चुका होवेगा। एक वक्त आखेगा कादामी हाज़िही अला रकबाते कुल्ले वलीइल्लाह, अपने पैर वाले इशारा करके आखेगा अज मेरा ये पैर जिन्ने भी इस दौर दे वली अल्लाह ने हर एक दी गर्दन दे उत्ते मेरा अज कदम टिकिया होया है। तेनू अल्लाह मर्तबा ते मकाम अता फरमाएगा। अब्दुल्ला तमीमी कहंदे ने एक लम्हे तो बाद असा वेख्या उत्थे शाही कोई नहीं, पता नहीं हुण उत्थे बैठे ही गायब हो जाते सन या वाकई जिस्मानी तौर पर किते चले जाते सन, पर सानू नहीं पता लगा, सानू नज़र नहीं आया, असी उठे वापस आ गए। कहंदे ने मैं वेख्या इब्ने सका पढ़दा रहा, बड़ा आलिम बन गया, फिका दे विच बड़ी महारत हासिल कर लई, मुफ्ती बन गया, फतवे देन लग पिया। इब्ने सका
दुनिया जनाब इलमी मसला होवे ते उहदे कोलों पुछदी सी। अपने दौर दा बड़ा जयद मुफ्ती ते आलिम ते फकीह बन गया। इब्ने सका दा शोरा बड़ा फैल गया। वक़्त दे खलीफा ने जदों वेख्या फिका दे अंदर बड़ा मकाम है, दुनिया इब्ने सका कोलों फतवे पुछदी है, बहुत बड़ा मुफ्ती बन चुका है। खलीफा ने कहा कि इस बंदे नो मैं सरकारी तौर पर सरकारी प्रोटोकॉल दे के इनू किसी जगह ते सफीर बना के भेजा, क्योंकि गल्लां बड़ियां कर लैंदा है, मुनाजरा बड़ा कर लैंदा है, गुफ्तगू बड़ी कर लैंदा है। इब्ने सका नू बुलाया, बुला के खलीफा बगदाद ने कहा साडा प्रोग्राम है, असी तेनों मुल्क शाम भेजना चाहने आ, असी रोम दे अंदर भेजना चाहने आ। उन्हें कहा जी बिल्कुल ठीक है। रोम दे अंदर जो भेजा तो ईसाइयां दी हुकूमत कैसरे रोम को घल दिता। रोम दे बादशाह ने जो वेख्या, मुलाकात हुई बादशाह दे कोल एज ए एम्बेसडर, एज ए सफीर जो पहुंचा, बादशाह ने उनकी सूरत वेखी। इब्ने सका कद काठ भी चंगा, शक्लों भी फपदा ते सोहना, पर अकलों कोजा, शक्लों सोना अकलों कोजा, पर बादशाह नूं ते शक्ल नाल गरज सी। उन्हें उहदा इलम वेख्या, उहदी गुफ्तगू वेखी। शेख अब्दुल्ला तमीमी आप फरमांदे ने, आप लिखते ने, बल्कि आप बयान करते ने। अल्लामा शंतूफी ने बाजातुल असरार दे अंदर लिखिया कि बादशाह ने अपने दौर दे राहिब बुला लै, अपने दौर दे आलिम बुला लै, उस वक्त दे बड़े मुनाजिर बुलाए, बुला के आख्या इब्ने सका ये बहुत बड़ा आलिम है, मैं चाहना इहदे नाल मुनाजरा करो किसी टॉपिक ते, मैं वेखा तुहाडा इलम दा जायजा लवां, किंदा इलम बहुता है किंदा थोड़ा है, फिर उस हिसाब नाल मैं कुछ ओहदे तकसीम करना चाहना वा। उन्हें अपने राहिब आलिम ते मुनाजिर बुलाए, बुला के इब्ने सका नाल जदों कराया मुनाजरा, जेड़े टॉपिक ते भी गल होवे इब्ने सका जित जाए, जेड़े टॉपिक ते गल होवे इब्ने सका जित जाए। बादशाह वेंदा रहा, बादशाह दे दिल विच इब्ने सका दा बड़ा प्यार, करीबी मकाम दे दिता, खास वजारत दे दी। बादशाह तो बाद जेड़ा ओहदा हुंदा है इब्ने सका नू दे दिता। इब्ने सका जनाब उनकी गुड्डी बड़ी परवाज करन लग पई दुनियावी लिहाज नाल, एवें ही होवे जिवें बादशाह ते इब्ने सका ही बनया पिया है, क्योंकि इब्ने सका जिहड़ी गल करदा है बादशाह मनदा है, मोड़दा नहीं। लेकिन उधरों भी कज़ा तकदीर दा तीर चलिया होया सी, आखिर उन्हें भी तो किसी मकाम ते आके रंग विखाउणा सी। सीरत निगार लिखते ने खास तौर पर जनाब बाजातुल असरार दे अंदर बात लिखी हुई। एक दिन बादशाह दी बेटी दरबार विच आई, किते लंघी, इब्ने सका ने वेख लई, फितने विच मुबतला हो गया। बादशाह नूं कहन लगा मैं तेरी बेटी नाल विआह करना है। बादशाह ने जदों गल सुनी कहन लगा कोई गल नहीं, मैनू कबूल है, पर एक शर्त है। उन्हें आख्या वो केड़ी शर्त? उन्हें क्या शर्त है वे तेनू ईसाई मजहब कबूल करना पेगा। इब्ने सका ने आख्या मैनू ये कबूल है, मजहब छड़ना कबूल है, तेरी बेटी मैं नहीं छड़नी, इहदे नाल निकाह जरूर करांगा। उन्हें आख्या तू कलमा पढ़ साइयां वाला ते तेरा सवेरे निकाह कर देने आ। इब्ने सका ने पढ़िया कलमा, इस्लाम तो होया मुरतद, फिर गया। एक गुस्ताखी सी, ए मौलाना रूम ने एवें गल नहीं आखी, उन्हें सोच समझ के लिखा आज खुदा खाहिम तौफीक अदब बेअदब महरूम मादाज फजल रब। उन्हें क्या सही होना पेगा? और आगे सही हो जाऊंगा, उन्हें कहा मैं सही हो जाऊंगा। कोई बंदा 3 तलाकां कट्ठियां दे दे ना, तो अहले सुन्नत व जमात उन्हों का फतवा शाफी हनफी मालकी अमली सारा का है कि 1 1 2 2 ते 3 3, लिहाजा 3 तलाकां नहीं देनियां चाहिए। अगर कोई बड़ी मजबूरी हो जाए बीवी को तलाक देने की, तो 1 दी जाए, जिन्होंने दिनों बीवी पा के 1 तलाक दी जाए और बस, उस तो बाद ज्यादा ना दित्तियां जान। जिहड़ा काम 3 तलाकां करना है 1 भी वो ही कर दी, पर 3 तलाकां दित्तियां सख्त तरीन गुनाह होंदा है। लेकिन अगर किसी 1 दी, अवल तो देनी नहीं चाहिए, ये देनी ही नहीं चाहिए। पर मैं वो सूरत बयान कर रहा कि जो नहीं कोई गुजारा हैगा तो फिर 1 देवे कि जेड़ा काम 3 तो लेना सू वो 1 भी कर देगी। पर मैनू इस गल की समझ नहीं आती। असी जुम्मियां दे भी बयान करने, असी जनाब मसले पढ़ाने, सारा कुछ करने,
ते पता नहीं इन्हां बंदियां दे कान च फूक कौन जांदा भी तलाक 3 बारी देनी है। अच्छा बहरहाल तलाक होवे 3 बारी तो किन्नियां हो जांदियां ने? 3 हो जांदियां हैं। तलाकां 3 हो गई तो 3 हो गई, 1 1 2 2 3 3। हनफी शाफी मालकी अंबली सारे एक बेली 3 तलाकां दे के आ गया। उन्होंने किसी दसिया भाभी आते नहीं एको ही होंगी है, तो वह भी आके मैंने भाभी होना मंजूर है, बुढ़ी नहीं छड़नी। बेहदायत आ जे तेन एडा ही बीवी का पास ही तो तेन तलाक देने की लोड़ केड़ी सी? पहले ही दिमाग नूं हाजिर करना जरा, पहले ही दिमाग ठीक कर। उन्हें आख्या मैं सही हो जाऊंगा पर निकाह जरूर तेरी बेटी नाल करना है। उन्हें आख्या तू हो सही तो फिर सवेरे निकाह देने। वो सही हो गया, जो सही होया उन्हें निकाह कर दिता बादशाह ने। हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी की जुबान चो निकली गल पूरी हो गई। उन्हें कहा तेरी गुस्ताखी का अंजाम मैं वेहना पिया, कित्थे जाके तू खलोवेगा। हज़रत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने नफ़ातुल उनस के अंदर लिखा, फारसी की किताब है, हुजूर के कुतुब खाने में मौजूद है नफ़ातुल उनस, अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने बात लिखी है कि जदों मरन लगा ना इब्ने सका तो उत्थे कुछ मुसलमान भी है सन, तो ईसाइयां दे है सी नरगे के अंदर। वो किसी आख्या को कुरान भी आउंदा ही, कहता है हिफज तो मैं सारा किया सी, याद तो सारा ही किया सी, पर इको ही एक आयत याद रह गई है। वो केड़ी? रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। काफिर ये ख्वाहिश करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। हाय हाय हाय, इको ही रह गई याद। काफिर ख्वाहिश करेंगे कि काश वो भी मुसलमान होते। और यार जदों मुसलमान नूं क़यामत वाले दिन जन्नत मिलेगी, तो जे किसी गुनाहगार नूं गुनाहगार होया तो उन्होंने कोई लित्र पौला कुट कुटैया होने तो बाद भी जन्नत च टुर गया, तो अखीर हमेशा तो जन्नत च ही रहना सुना। बस अल्लाह का किसी नूं शरीक ना बनावे, अल्लाह का किसी नूं शरीक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उनकी ज़ात सिफात उनके बराबर कोई नहीं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल ते खत्म नबूवत के ताजदार ने। बाकी अल्लाह ने फरमाया वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। और थले थले जिन्नियां भी कोई कुताइयां होइयां और मैं जिन्हों चाहांगा माफ़ कर छड़ांगा। तो जदों कुट कटैया हो के भी जेड़ा मुसलमान टुर गया, काफर नालों तो चंगा रह गया ना। तो काफर जिंदे अगे ये गल आई कि मैं हुण हमेशा ही दोज़ख विच रहना है, उनका हाल की होवेगा ये दसो। अल्लाह पाक दा करोड़ा शुक्र है, बड़ी वड्डी दौलत है साडे कोल, बड़ी वड्डी दौलत है, बड़ी वड्डी दौलत है, पर कदर कदर नहीं पे कर दियो। इस्लाम दी दौलत है, हुजूर दे प्यार दी दौलत है, सरकार दी इश्क मुहब्बत दी दौलत है। उन्हें क्या इको ही याद रह गई, वो मर गया कुफर दे उत्ते ही। अब्दुल्ला तमीमी कहते ने अगों आ गई मेरी बारी, कहते ने मेरी भी सुन लो। कहते ने मैं जो उतो पढ़िया पढ़ाया ना, पढ़ के फारिग तहसील होया तो मेरा सी मुल्क शाम दिमश्क। मैं दिमश्क में जो वापस आया, सुल्तान नूरुद्दीन नूं पता लगा मेरा भी बड़ा आलिम फाजिल है, बड़ा पढ़ के आया है। उन्हें मेरा किया इंटरव्यू। मैं जदों अपना इंटरव्यू दिता, उन्हें मसले मसाइल सुल्तान ने जो पूछे, उन्हें कहा यार तेरे को इलम बहुत है, तो तेनों असी महकमा औकाफ का सैकटरी लाना है। और मैं क्या नहीं जी, उन्हें कहा नहीं नहीं बस लाना है, तक तक ही मैंने महकमा औकाफ का सैकटरी ला दिता। मैं सैकटरी औकाफ बन गया। तो कहते ने फिर वाकया ही मैं वेख्या दुनिया इन्नी को आई भी कन्ना तक मैं दुनिया च डुब गया। ये मंजर मैं अपनी अखीं वेख्या। तो कहते ने तीसरा मंजर भी असां अपनी अखीं वेख्या। वो केड़ा सी? बगदाद दा शहर है, मिंबर दे उत्ते ओहो ही जवान शेख अब्दुल कादिर जिलानी जेड़ा साडे नाल बड़े अदब ते बड़े एहतराम दे नाल ख्वाजा यूसुफ हमदानी दी खिदमत विच गया सी ते मिलिया सी ते उन्हां कोलों दुआ लई सी। कहंदे ने कि ओ जवान नूं असां वेख्या, फिर उहदे ते भी एक वक्त आया बगदाद दे अंदर शोरा होया और उन्हां दा जेड़ा सी ओ मकाम दुनिया ते ज़ाहिर होना शुरू होया। लखां दी तादाद नाल दुनिया आके हज़रत गौस पाक दा खिताब सुनदी सी। बल्कि अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी गल लिखी है कि हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी ने क्या कि नौजवान तू हूँ अज तो बाद खिताब करया कर, तकरीर करया कर। हज़रत गौस पाक कहते हैं कि मैं अजम के इलाके का रहने वाला,
ऐ शेख मैं अजम दे इलाके दा रहन वाला जी। गीलान जीलान हज़रत गौस पाक दा जिहड़ा जाए पैदाइश है ये अरब दी हदूद विच नहीं आंदी ते आप पढ़न वास्ते अरब दी हदूद विच गए सन। बगदाद इराक अरब दे ममालिक विच है ते क्या मैं अजम दे इलाके दा रहन वाला ते ये अरबी लोग ने, ये फसीहो बलीग हुंदे ने ते मैं इन्हां नूं किवें खिताब करांगा। ख्वाजा यूसुफ हमदानी ने फरमाया कि फ़िका तुसां पढ़ लई, हदीस भी पढ़ लई, तफसीर भी पढ़ लई, इलम सारे ने, चमक भी तुहाडे अंदर मैं देख रहा वां। बस तुसीं शुरू करो, खिताब शुरू करो, अगे लैना आपे सीधियां हो जाणगियां। हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जो खिताब करना शुरू किया तो फिर एक वो वक़्त आया कि लखां की तादाद नाल दुनिया सामने खिताब जो सुनती सी ते जिवें पहला बंदा सुनता सी आखिरी भी उवें ही सुन रहा हुंदा सी। ये रूहानी साउंड सिस्टम से जिवें पहला सुनता सी उवें ही आखिरी बंदा भी सुन रहा हुंदा सी। ते शेख अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं असां फिर वो वक़्त वेख्या कि हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बरसरे मिंबर ऐलान किया कदम ही हाज़े ही अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा एक कदम इस दौर के जिन्ने भी वली अल्लाह ने उन्होंने सारियां दी गर्दन दे उत्ते वे ते उस महफल च जिन्ने अल्लाह दे वली बैठे सन उन्होंने अगे अगे गर्दन झुका दी, लो हजूर रख लो साढ़े। हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी रज़ी अल्लाह ताला नो आप दा 440 हिजरी दे विच आप दी विलादत ते 535 के अंदर आप दा विसाल है, यानी कोई 95 को साल आप दी उम्र मुबारक हुई है। और आप दी जाए विलादत ईरान हमदान है और फिर आपने उस तो बाद मुख्तलिफ मकामात ते वक्त गुजारे, खुरासान के अंदर भी और होर कई आज़रबाईजान के अंदर भी कुछ टाइम गुजारिया। और आप दा जदों विसाल शरीफ होया तो आप मिराओ शहर तुर्कमानिस्तान की तरफ जा रहे सन, रस्ते विसाल होया, मुरीदा ने ले जा के तुर्कमानिस्तान के अंदर आप दा मज़ार बना दिता। रूस को आज़ाद होने वाली रियासतां तुर्कमानिस्तान के अंदर मिराओ शहर के अंदर हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी दा मज़ार शरीफ वाक़े। शेखुल कुल मुकम्मल बोता हज़रत बुल हसन नूरी बू अली भी ख्वाजा यूसुफ अकमल होए नाल करम।